बॉबी और बबलू जब दोनों बाइक पर जाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी सामने से एक बस रॉन्ग डायरेक्शन में आती है, जिसकी वजह से वो दोनों घबरा कर चिल्लाने लगते हैं। और तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसकी वजह से उनका बैलेंस बिगड़ने से वो नीचे गिर जाते हैं। गिरने की वजह से बॉबी के हाथ में चोट लग जाती है और वो खड़ा होकर लिली को डांटने लगता है। बॉबी और बबलू के डांटने की वजह से लिली थोड़ा घबरा जाती है। उसी टाइम वहाँ पर बॉबी के दो और दोस्त आ जाते हैं और वो बाइक में नुकसान हो गया है ऐसा कहने लगते हैं। तभी बॉबी लिली से नुकसान के लिए पैसे मांगने लगता है। लिली उनको कुछ पैसे देने वाली होती है, लेकिन बॉबी लिली के सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बॉबी जब घर से जा रहा होता है, तभी पड़ोस वाली आंटी उसको आवाज देकर बुलाने लगती है और उसी टाइम बॉबी वहीं पर लिली को देखकर चौंक जाता है। आंटी बॉबी को याद दिलाती है कि तुम लिली के लिए ही बचपन में इमली तोड़ने के लिए जाया करते थे। बेटा, आज जब लिली बस से उतर रही थी, तभी किसी बदमाश लड़के ने इसके पैसे छीन लिए। लिली गुस्से में बॉबी के पास आने लगती है। बॉबी को देखकर लिली को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपने घर वालों को बताती नहीं है कि इसी ने उसके पैसे लिए हैं। बॉबी कहता है, जो हो गया सो हो गया, इसके बारे में किसी से कहना मत, और अगर तुमने कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। माँ, उस चोर ने शाम को मुझे उसी जगह पर पैसे देने के लिए कहा था। इतना सुनकर लिली के पापा को गुस्सा आता है और वो कहता है, आज मैं उसको जान से मार दूंगा। बॉबी लिली के पापा से कहता है, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनको जानता हूँ। तभी लिली कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि जिसने मेरे पैसे लिए उसको मैं ही पहचान पाऊंगी। बॉबी लिली को बाइक पर बैठाकर अपने साथ वहाँ से लेकर अपने टाइम पास वाले अड्डे पर आता है। लिली बॉबी से कहती है, तुमने मेरे पैसे छीने, इस बात के लिए सॉरी नहीं बोलोगे? तभी बॉबी कहता है, मैं लड़कियों को सॉरी नहीं बोलता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने ले ली, जब मेरे पास आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। थोड़ी देर बाद लिली बॉबी से कहती है, तुमने मेरी दीदी को लेटर दिया, मुझे धमकी दी और मेरे पैसे ले ली। ऐसा कहकर बॉबी को डराते हुए हंसने लगती है। जब बॉबी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी लिली उनको खेलता हुआ देखकर उनके पास आकर खेलने की कहती है। बॉबी लिली को खिलाने से मना कर देता है। अगले दिन बॉबी अपने दोस्तों के साथ बैट लगाकर मैच खेल रहा होता है, तभी उसका दोस्त अपनी ओवर एक्टिंग के कारण आउट हो जाता है। बॉबी जब छक्के चौके मार रहा होता है, तभी लिली उसका मैच देखने वहाँ पर आती है। बॉबी जैसे ही अगली बॉल पर शॉट मारता है, वो कैच आउट हो जाता है। थोड़ी देर बाद बॉबी की बहन बॉबी से कहती है, लिली भी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहती है। बॉबी उसके खेलने के लिए मना कर देता है और तभी बॉबी की टीम का एक खिलाड़ी बॉल लगने से इंजर्ड हो जाता है। फिर कुछ देर डिस्कस करने के बाद बॉबी लिली को खिलाने के लिए मान जाता है। लिली जब खेलने के लिए जाती है, सभी उसको कमजोर खिलाड़ी मानकर मायूस हो जाते हैं और तभी लिली पहली बॉल पर छक्का मार देती है, जिसकी वजह से बॉबी और उसके सभी दोस्त खुश हो जाते हैं। इसके बाद लिली बैक टू बैक चौक छक्के मारकर फाइनली उनको मैच विन करा देती है। मैच जीतने खुशी में बॉबी के सभी दोस्त खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब। लिली बॉबी और उसके दोस्तों को मैच विन कराने के बाद जब बॉबी के दोस्तों के साथ बात कर रही होती है, तभी वो लिली से साथ में एक फोटो खींचने की कहता है। जैसे ही वो फोटो खींचने लगते हैं, तभी लिली बॉबी को भी अपने पास बुलाने लगती है। बॉबी और उसके दोस्त लिली के साथ एक ग्रुप फोटो खींच लेते हैं और इसके बाद लिली वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बॉबी खिड़की से छत पर लिली को देखने लगता है। उसके अंदर लिली के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग जगने लगती है। लिली जब बाहर बच्चों के साथ पानी में मस्ती कर रही होती है, बॉबी उसे मुस्कुराते हुए देखने लगता है। लिली जहाँ भी जाती है, बॉबी की नजर सिर्फ उसी को ढूंढ रही होती है। अगले दिन जब लिली पेड़ों को पानी देकर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर रही होती है, बॉबी उसको देखते हुए हंसने लगता है। फिर जैसे ही लिली की नजर बॉबी पर पड़ती है, वो उसको देखकर थोड़ा चौंक जाती है। बॉबी लिली के पास आकर उसको मिठाई देते हुए कहता है, ये तुम्हें माँ ने भेजी है। लिली जब सीढ़ियों में बैठी होती है, तभी बॉबी उसके पास आकर उसको भी शाम वाली पार्टी में इनवाइट करके आने की कहता है। बॉबी जब लिली के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है, तभी वो लिली से शादी के लिए उसके पेरेंट्स से बात करने की कहता है। इतना सुनकर लिली हंसने लगती है। ट्रेन आने के बाद लिली जब अपने पेरेंट्स से मिल रही होती है, तभी बॉबी उनके सामान को उठाकर लाने लगता है। घर पहुंचने के बाद लिली बॉबी से कहती है, दीदी तो सेट हुई नहीं, अब तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो। इतना कहकर लिली अंदर चली जाती है और बॉबी कंफ्यूजन में मुस्कुराते हुए अपना सर पीटने लगता है। बॉबी खिड़की से लिली को मुस्कुराते हुए उसके होठों को देखकर बॉबी खुद भी मुस्कुराने लगता है। शादी के फंक्शन में लिली जहाँ पर भी जाती है, वो भी उसके पीछे पीछे जाकर उसको आशिकों की तरह देखने लगता है। जब लिली खाना खाने के लिए बैठती है, बॉबी भी उसके पास बैठकर उसको छेड़ते हुए उसके साथ मस्ती करने लगता है। बॉबी जब अपने दोस्तों के साथ डांस करते हुए मस्ती कर रहा होता है, तभी लिली उसको ऊपर से देखते हुए हंसने लगती है। उसको हंसता हुआ देखकर वो भी खुशी में झूमने लगता है। मंदिर आने के बाद बॉबी लिली को देखते हुए उससे नजरें मिलाने लगता है। लिली को गर्मी में देखकर बॉबी उसके लिए फैन चला देता है।
लिली की बहन की शादी हो रही होती है और बॉबी मुस्कुराती हुई लिली को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अंदर जाकर बॉबी लिली के बारे में सोचकर खुशी में झूमने लगता है। बॉबी शादी के कामों में बिजी होता है। तभी लिली उनके लिए चाय लेकर आती है। बॉबी चाय की प्लेट को लेकर लिली के प्लेट में व्हाइट रोज रख देता है। लिली की बहन और उसका जीजा जब मंडप में बैठे होते हैं तभी लिली सज स्वर कर जैसे ही वहाँ पर आती है बॉबी उसको देखता ही रह जाता है। बॉबी के अंदर लिली को इस तरह देखने के बाद लिली के लिए और प्यार बढ़ने लगता है। लिली जब सीढ़ियों से उतार कर जा रही होती है तभी बॉबी लिली को रोक लेता है। फिर बॉबी धीरे धीरे लिली का हाथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से लिली थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील करने लगती है और बॉबी से हाथ छोड़ने की कहती है। बॉबी लिली से अपने प्यार का इजहार कर देता है। लिली कहती है 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अचानक से मुझसे प्यार हो गया। लिली वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन बॉबी उसे जाने नहीं देता है। कुछ देर बाद बॉबी लिली को उदास देखकर उसको वहाँ से जाने देता है। शादी खत्म होने के बाद लिली बॉबी को बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब